Hello everyone, welcome back to your physics concept class, and this is your own channel, Dakshit Physics Point. Today we are going to discuss a next application of Gauss theorem, which is the electric field due to the plain charge metallic sheet. In our last class we have discussed the other applications of Gauss theorem, that is the Coulomb's law by the Gauss theorem, the electric field due to a spherical cell, charged spherical cell, the electric field due to a non-conducting solid sphere. But today we are going to discuss the next topic, and the topic is electric field due to a charged plane infinite sheet. So today we are going to calculate the electric field due to this charged infinite sheet. So have a look on a board. Let me assume this is a charge infinite sheet. The charge Q is uniformly distributed over this sheet up to the infinite. देखने में बोर्ड पे आपको इतनी चीजें दिखाई दे रही, बट इनफाइनाइट शीट हमने अज्यूम की है विद इट्स सरफेस चार्ज, और शीट है तो इसमें क्या होगा, एरिया होगा. तो चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स होल एरिया, दैट्स व्हाई इट्स चार्ज डेंसिटी विल बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी. मैंने क्या बताया था आपको, व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड लीनियरली द चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर charge density. When the charge is distributed over a surface, then the charge per unit area is called the surface charge density, and when the charge is distributed over a volume, the charge per unit volume is called the volume charge density. So the sheet has an area, surface area, so the charge is distributed over the whole area of sheet, and its density is the surface charge density. So that is sigma is the surface charge density, which means the charge distributed per unit area. तो ये इनफाइनाइट शीट हमने अज्यूम कर ली है. अब एप्लीकेशन में किसके एप्लीकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, बाय गॉस थ्योरम. और गॉस थ्योरम के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ गॉसियन सरफेस व्हिच इज हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी. सो वी हैव टू ड्रॉ गॉसियन सरफेस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इनफाइनाइट शीट. तो हमें क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस अज्यूम करना पड़ेगा. तो उसको हम अज्यूम कर लेते हैं. लेट मी कंसीडर अ सिलेंडर. passes through the sheet and perpendicular to its surface. पता है ना आप मैं क्या करना चाह रहा हूँ. If like this is a plain sheet and cylinder is passes perpendicular through the sheet. Cylinder इसके perpendicular pass हो रहा है. वो cylinder हमने assume किया as a Gaussian surface. और इस cylinder का जो base area this, you already know that a cylinder has three type of areas, curved surface area and two base areas. तो थ्री यहाँ पर थ्री रीजन्स भी हम सपोज कर सकते हैं. यहाँ दिस इज बेस एरिया, दिस इज बेस एरिया एंड दिस इज कर्व सरफेस एरिया. तो मैं क्लियरली बताया द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड और रेडियली इनवर्ड. इफ द चार्ज इज पॉजिटिव द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड. इफ द चार्ज इज नेगेटिव द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली इनवर्ड टुवर्ड द चार्ज. वंस अगेन अगर हम इसको शीट अज्यूम करें तो इस पे जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है like this, ये तो इसके परपेंडिकुलर ये सिलेंडर मार्कर पर सिलेंडर अज्यूम कर सकते हैं. तो क्या होगा, आउटवर्ड पॉजिटिव चार्ज तो इधर या फिर उधर. और जो कर्व जब सिलेंडर इससे पास आउट होगा तो इसका बेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया उसमें क्या रिलेशन होंगे अभी देखते हैं. अगर हम इसको यहाँ पर कोई पॉइंट लें, इसका एरिया वेक्टर ds इधर होगा बेस एरिया का, इस बेस एरिया का इधर होगा, और यहाँ पे कर्व सरफेस पे हम कोई पॉइंट लेते हैं और कोई स्मॉल एरिया लेते हैं, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा. तो आप समझ गए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अराउंड टू द एक्सिस, ऐसे यहाँ से प्लेट्स के इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, और ds कर्व सरफेस का एरिया
परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो बीम जो फ्लक्स एसोसिएट होगा वो सिर्फ बेस एरिया से होगा, ठीक है। अब हम इसकी थ्योरी अज्यूम कर रहे हैं। Let the surface charge density of sheet is sigma and we draw Gaussian cylinder passes through the sheet as shown, ठीक है। Let the surface charge density of sheet is sigma and we draw a Gaussian cylinder passes through the sheet as shown, जैसा शो कर रहा है वैसे ही होगा। एंड इसका बेस एरिया सपोज कर देते हैं, ठीक है। और अब क्या हमें करना है, गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है। तो इस शीट से एसोसिएटेड गॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है और उसमें नेट चार्ज इनक्लोज को क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देना है बाय गॉस थ्योरम। तो पहले देखते हैं क्या करना है। The electric flux linked with the Gaussian cylinder if phi E is equals to E dot ds plus E dot ds plus E dot ds और दिस इज, अगर हम यहाँ पे चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं V and C means the integration of electric field over the first base, one base of the cylinder, the integration of the electric field over the second base area of the cylinder, the integration of the electric field over the curved, C means curved surface area of the cylinder, थ्री एरिया। तो एक बेस पे इंटीग्रेट किया है, दूसरे बेस पे किया है और कर्व सरफेस पे किया है। तो हमें ऑलरेडी पता है, इनको हम सॉल्व करेंगे तो यह देखते हैं। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है ना, अलाउंग द एक्सिस होगा इलेक्ट्रिक मेटेलिक शीट के आउटवर्ड इधर और आउटवर्ड इधर। तो ये लाइन और बेस का एरिया वेक्टर सिमिलर है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। बट इन दिस सिचुएशन कर्व सरफेस के लिए जो ये आपने ड्रॉ किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, दिस फ्रॉम दिस लाइन। तो यहाँ एंगल कितना है 90 और यहाँ एंगल कितना है 0। तो यहाँ क्या होगा EDS cos 0 सेकेंड बेस EDS cos 0 डिग्री प्लस ऑन द कर्व सरफेस EDS cos 90 और cos 90 is 0, you already know that। और if base area of cylinder is A, then अगर सिलेंडर के इस बेस एरिया को हम A एज्यूम कर लें तो क्या होगा, E cos 0 1 और ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा A। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं EA, E तो आउटसाइड ले लेंगे, ds का इंटीग्रेशन होगा और पूरे एरिया में, तो पूरा एरिया कितना है बेस एरिया A, total A plus for the second it is also EA and for the third one it is 0, this is equals to 2EA। so the phi E is equals to 2E। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो मैं सिंपल तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय अप्लाइंग द गॉस थ्योरम। सो y Gauss's theorem, the phi E is equals to net charge divided by epsilon naught, and net charge means क्या देखिए, sigma means the total charge Q divided by area। इस एरिया पे अगर Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो
Q must be equals to sigma A. इस एरिया पे कितना चार्ज होगा, सिग्मा इंटू ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू द एरिया, यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज फाई ई इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इक्वेशन सेकंड। और यह क्या है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हमने इस सिलेंडर से एसोसिएटेड फाइंड आउट किया है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये जनरल फॉर्मूले से किया है बाय द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये गॉस थ्योरम से किया है। बट एक ही सिलेंडर से है तो दोनों इक्वली होने चाहिए, एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या और एक ही सिलेंडर से, तो क्या करेंगे, इक्वेट करते हैं जैसे लास्ट में किया था। इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, बेसिकली वी आर इक्वेटिंग द राइट हैंड साइड ऑफ बोथ द इक्वेशंस, because left are equal then right must be equal. It is 2EA is equals to sigma A upon epsilon naught, A is cancel out, the E is equals to sigma upon 2 epsilon naught. This is the electric field due to a charge plane in finite sheet. Electric field convert हो गया, this is the formula. तो एक सिंगल शीट की वजह से चार्ज इनफाइनाइट शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इसमें एक खास बात और है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट। हमने इस पॉइंट पे कैलकुलेट किया है, P यहाँ यूज किया है या फिर यहाँ यूज किया, दोनों साइड में इक्वल डिस्टेंस ली थी और ये P पॉइंट पे कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे नोटिस में हम लिख सकते हैं, नोट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड does not depend upon the distance of ऑब्जर्वेशन पॉइंट P। ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। रीजन, जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे हमारे विजन में एक बड़ा एरिया, बड़ा सिलेंडर आता जाएगा, तो चार्ज न्यूक्लियस बढ़ता चला जाएगा, तो डिस्टेंस की वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा वो चार्ज की वजह से इंक्रीज हो जाएगा। आपको पता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे है कि हमने ये एक स्मॉल सिलेंडर अज्यूम किया था, इसका बेस एरिया है, तो इसमें ये चार्ज इंक्लूड हुए हैं, ये देख रहे हैं ना आप, इतने चार्ज, इसलिए एक पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इतने फील्ड ऑफ व्यू में जो आ रहा है। अब अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो एक लार्ज सिलेंडर होगा, हमारा विजन का जो व्यू है वो ज़्यादा, सीट तो इनफाइनाइट तक है, ज़्यादा चार्ज को कवर अप करेगा, ज़्यादा चार्ज को कवर अप करेगा, तो जितना डिके डिस्टेंस बढ़ने की वजह से होगा वो ज़्यादा चार्ज बढ़ने की वजह से मैनेज हो जाएगा। तो ये यहाँ पे एजम्पशन है कि फील्ड ऑफ व्यू आपका बढ़ता जाएगा और जो डिक्रीज डिस्टेंस की वजह से होगा वो चार्ज के इंक्रीज की वजह से मैनेज हो जाएगा, तो ये होगा। और एक चीज़ और, अगर ये शीट थिक होती, कंडक्टिंग थिक शीट होती, तो ये कंडक्टिंग पे दोनों सरफेस पे चार्ज डिफाइंस होता है, तो एक सरफेस के लिए इतना होता है और दूसरे सरफेस के लिए इतना होता है, ऐड होके इसका डबल हम करेंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर थिक कंडक्टिंग शीट, थिक कंडक्टिंग शीट के लिए जो ई होगा, ये नोटिस में रखिएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जी है, अगर हम कंडक्टिंग थिक शीट लेते हैं, बिकॉज हमें पता है इनसाइड द कंडक्टर देयर इज नो चार्ज, कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं होता, उसके दोनों सरफेसेस पे चार्ज होगा, और एक सरफेस के चार्ज की वजह से इतना और इतना ही दूसरे सरफेस के चार्ज की वजह से आएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, E फॉर द फर्स्ट सरफेस एंड E फॉर द सेकंड सरफेस, दैट इज डबल ऑफ दिस वैल्यू। तो फॉर ये ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकली टॉपिक यूज हो सकता है कंडक्टिंग थिक शीट के लिए, ये फॉर्मूला यूटिलाइज होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं, तो इसको आप स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं पूरे डेरिवेशन को। थ्योरी आप अपने अकॉर्डिंग रिज्यूम कर सकते हैं। लेट बी कंसीडर अ शीट विद यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा and we have to draw a Gaussian cylinder of any length L and radius R and the P is the observation point where the electric field is required। सब आप अपने अकॉर्डिंग रिज्यूम कर सकते हैं, डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया है। नाउ
वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन। इसको आप स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन करिए। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है no need to change more electric field due to two charge placed in finite sheet। पहले एक शीट की वजह से कैलकुलेट किया, अब हम दो शीट की वजह से कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो डायग्राम, एक शीट हम ये ले लेते हैं और एक शीट हम ये दो शीट हो गई, टू चार्ज शीट। अब दो चार्ज की बात हो रही है, दो चार्ज शीट है, तो इसका मतलब इसमें दो कंडीशन भी हो सकती है। बोथ कैन हैव द सिमिलर नेचर ऑफ चार्ज और बोथ कैन हैव द अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज। या तो दोनों पे सिमिलर चार्ज हो सकता है, दोनों पॉजिटिव हो सकती है, या दोनों नेगेटिव हो सकती है, इनमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो सकती है। तो पहले हम सिमिलर चार्ज करते हैं। सपोज करते हैं कि इसमें ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, बोथ आर पॉजिटिव। तो यह कंडीशन लिखते हैं फर्स्ट केस फर्स्ट, with same nature of charge। सेम नेचर की बात करते हैं, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। लेट सिग्मा 1 and sigma 2 are the surface of sheets A and B। इसको A एज्यूम कर लेते हैं और इसको B एज्यूम कर लेते हैं। दो शीट्स हो गई, दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, वेन द सेम नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है। और लेट सिग्मा 1, अब इनके लिए कंप्यूटर, इसमें 3 रीजंस पॉसिबल है। 3 पॉइंट पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ कहाँ देखते हैं? एक रीजन ये हो सकता है पॉइंट में यहाँ ले, इसको फर्स्ट रीजन एज्यूम कर लेते हैं। एक रीजन इस साइड में हो सकता है पी पॉइंट, इसको हम सेकंड रीजन एज्यूम कर लेते हैं। और एक इन बिटवीन हो सकता है, इसको हम थर्ड रीजन एज्यूम करते हैं। 3 रीजन से डिवाइड कर लेते हैं पॉइंट। P can be in 3 situations: outside, right side of both the plates, left side of both the plates, and in between both the plates। देखते हैं क्या क्या कंडीशन आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम पहले डिराइव कर चुके हैं, ड्यू टू अ सिंगल फील्ड। यहाँ डबल के लिए कैलकुलेट करना है तो कैसे, जब हम पहले इसको अंडरस्टैंड कर लिए तो नोट करेंगे। अगर हम फर्स्ट रीजन की बात करते हैं तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड होता है। तो देखते हैं, ड्यू टू द शीट ए, इससे आउटवर्ड भी रहेगा, दिस इज ई ए, और बी के भी राइट साइड में ई बी भी होगा। इट शुड बी एडेड, दोनों ऐड हो जाने चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट शीट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सेकंड शीट। अब अगर हम इस सेंट्रल पॉइंट की बात करें जो इन बिटवीन है, तो क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस शीट इज आउटवर्ड, दैट इज ई ए, एंड ड्यू टू दिस शीट इज आल्सो आउटवर्ड। इस डायरेक्शन में हो जाएगा ई वी। बट इन द लेफ्ट साइड साइन कन्वेक्शन भी अगर हम यूज करते हैं, शीट से आउटवर्ड तो है लेकिन लेफ्ट साइड में है तो ये निगेटिव होगा, ठीक है। और वैसे भी अपोजिट है,
तो एक में से दूसरा फर्स्ट स्टेप होगा रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए इन द सेकंड रीजन। इस रीजन की अगर बात करें तो इससे ये आउटवर्ड लेकिन लेफ्ट साइड में और उससे भी आउटवर्ड नेक्स्ट ई ए एंड ई बोथ हैव द सेम डायरेक्शन। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं 3 रीजन, ठीक है। तो the electric field at the point P when it is right side of both the sheets, दोनों के राइट साइड होगा मीन फर्स्ट रीजन में। तो फर्स्ट रीजन में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या बता, बिकॉज ई ए डिस्टेंस से तो कोई मतलब नहीं है, शीट का डिस्टेंस तो डिपेंड नहीं करता। सिग्मा 1 ए वाली ये हमने सपोज किया है एंड 2 एप्सिलॉन एंड ई वी इज आल्सो सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज ई इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फर्स्ट रीजन is equals to sigma 1 upon 2 epsilon naught plus sigma 2 upon 2 epsilon naught. This is 1 upon 2 epsilon naught is common, sigma 1 plus sigma 2, ये कंडीशन है। तो फाइनली आपका ये E1 हो गया एंड सेकंड कंडीशन अगर हम यूज करें when point P is left side of both the sheets, अगर दोनों शीट्स के लेफ्ट साइड में तो कौन सा रीजन है, सेकंड रीजन। सेकंड रीजन में क्या है, आउटवर्ड तो है लेकिन दोनों लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड का साइन कन्वेक्शन के अकॉर्डिंग नेगेटिव होने चाहिए और दोनों ही नेगेटिव होंगे तो ऐड हो जाएंगे। क्या होगा, E in second region is minus sigma 1 upon 2 epsilon naught, also minus sigma 2 upon 2 epsilon naught। इनको अगर ऐड करते हैं माइनस इसमें इन कॉमन 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन एंड सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेकंड रीजन। और थर्ड सिचुएशन व्हेन द पॉइंट P इज इन बिटवीन, अगर इन दोनों के बीच में तो कौन सा रीजन आएगा, थर्ड रीजन। और थर्ड रीजन में आप देखिए ए वाली प्लेट के लिए आउटवर्ड है और राइट साइड में है तो ये वाली पॉजिटिव होगी, और बी वाली प्लेट के लिए आउटवर्ड तो है लेकिन लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव होगी। तो देखते हैं कैसे यूज करेंगे। ई इन थर्ड रीजन इज सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव ड्यू टू द लेफ्ट साइड। सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज अगेन कॉमन, दिस इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये वैल्यू तो 3 रीजन में है। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस की बात कर रहे थे, ये तो तब है जब हमने सिग्मा 1 सिग्मा 2 को डिफरेंट सपोज किया था अलग अलग। अगर ये इक्वल हो, यहाँ पे कंडीशन x सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा, सपोज ये सपोज कर लिया है कि अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों शीट्स की इक्वल हो तब क्या होगा, तब ये फॉर्मूले क्या होंगे। पहले तो हम इनको चेक करते हैं क्या साइन कन्वेक्शन के अकॉर्डिंग सही है, क्योंकि दो वही प्लेट्स हैं, आपको पता है कि राइट साइड में वैल्यू पॉजिटिव होती है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव होती है। देखते हैं कि लेफ्ट साइड में जो हमने कैलकुलेट किया वो सेम वैल्यू है, ओनली साइन का डिफरेंस छोड़ के कोई नहीं। इन द फर्स्ट रीजन राइट साइड ऑफ द प्लेट द वैल्यू इज 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। द सेकंड रीजन इज लेफ्ट साइड ऑफ बोथ द शीट्स, दिस इज सेकंड द सेम वैल्यू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 टू सिग्मा 2 बट नेगेटिव। इट मींस दीस फॉर्मूलाज आर करेक्ट, सही फॉर्मूले हैं। अब यहाँ इस सिचुएशन को अज्यूम कर लेते हैं, तो देखते हैं ई फर्स्ट इक्वल्स टू फर्स्ट रीजन। अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को सेम प्लेस करते हैं तो क्या करेंगे, सिग्मा 1 के प्लेस पे सिग्मा, सिग्मा 2 के प्लेस पे सिग्मा, तो क्या होगा 2 सिग्मा और डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन और 2 and 2 कैंसिल आउट, इट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। इन द सेकंड रीजन, इस रीजन की बात करें तो ये माइनस 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर अगेन इक्वल, तो दिस इज 2 सिग्मा
2 sigma divided by 2 sigma same but negative minus sigma upon epsilon naught. And in third reason when we put sigma on the place of both sigma 1 and sigma 2, so sigma minus sigma equals to 0, 0 multiplied by anything is 0. So in the third reason the electric field is 0, means there is no electric field in between the two plane charge sheets if they have the equal surface charge density. अगर उनकी surface charge density equal है तो मिडिल में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ओनली आउटर रीजन में होगा, लेफ्ट साइड में भी होगा राइट में भी होगा, बट इन बिटवीन नहीं होगा. ये कंडीशन भी आप स्क्रीन वॉश करके नोट डाउन कर पाएंगे. इसके बाद मैं इसकी लास्ट कंडीशन बताता हूँ. व्हेन द चार्जेस आर डिसिमिलर मींस विद द अपोजिट नेचर. ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे ऐसे. अब नेक्स्ट क्या है, केस फर्स्ट था, केस सेकंड को डिस्कस करते हैं. अब क्या हमें सपोज करना है, व्हेन द चार्जेस आर ऑफ अपोजिट नेचर. व्हेन चार्जेस आर ऑफ अपोजिट नेचर, इस कंडीशन को डिस्कस करना है. और ये कौन सी कंडीशन है, सेकंड केस है. केस सेकंड या भी चेंज कर दें. One of them is positively charged and another one is negatively charged. ये पॉजिटिव है. कंडीशंस अगेन सेम है, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2. पॉइंट फिर से कंसीडर कर रहे हैं. द पी पॉइंट राइट साइड ऑफ बोथ द प्लेट्स, द पी पॉइंट इन बिटवीन बोथ द प्लेट्स एंड द पी पॉइंट लेफ्ट साइड ऑफ द प्लेट्स. इस रीजन को अगेन फर्स्ट, इस रीजन को सेकंड और इस रीजन को थर्ड एज्यूम करते हैं, लाइक इन द लास्ट कंपोजिशन. अब देखो ये पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव से पी पॉइंट पे किधर होगी, आउटवर्ड. मींस ए प्लेट की वजह से ई ए इस डायरेक्शन में, और ये नेगेटिव है, टुवर्ड्स द नेगेटिव होती है. टुवर्ड्स द नेगेटिव मींस इधर, ये ई बी होगा. तो फाइनली अपोजिट डायरेक्शन में होगी. एट द मिड पोजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लेट इज आउटवर्ड ई ए, और V नेगेटिव है तो खुद इसी की तरफ होगा, तो ई वी का डायरेक्शन भी यही होगा. ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए. अगर ये डायरेक्शन आपको सही अंडरस्टैंड हुआ आप सही कैलकुलेट कर लेंगे. और इन द सेकंड रीजन, दिस रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव प्लेट रेडियली आउटवर्ड ई ए एंड ड्यू टू द नेगेटिव ई वी उधर की तरफ और ई ए उधर की तरफ. ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये. अब हम इनको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कैसे. ए पार्ट में व्हेन पॉइंट P इज राइट साइड में द इलेक्ट्रिक फील्ड E फर्स्ट, ई ए आपको पता है कितना होगा, फर्स्ट प्लेट की वजह से सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और आउटवर्ड है राइट साइड. और ई बी क्या है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, सब्सट्रैक्ट हो जाएगी इसमें, माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन. दिस इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2. दैट्स द फर्स्ट रीजन. इन द सेकंड रीजन, P point, when point P is left side of both the plates. लेफ्ट साइड के लिए क्या करेंगे, द सेकंड रीजन लेफ्ट साइड पे देखते हैं क्या होता है. ई बी और ई ए पॉजिटिव है, ई ए आउटवर्ड है बट लेफ्ट साइड में है, तो कैसे लिखेंगे, नेगेटिव मींस
minus sigma 1 upon 2 epsilon और EV towards the negative plate but right side में, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। sigma 2 1 upon 2 is common, sigma 2 minus sigma 1 और that is minus 1 upon 2 epsilon naught sigma 1 minus sigma 2. Again we can see we have the same value in the left hand side of both the plates as in the right hand side but by the different sign। यहाँ ये पॉजिटिव है और यहाँ यही वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, तो ये चेक भी हो रहा है साफ। और थर्ड रीजन C point when point P is in between जब मिडिल में, तो मिडिल में आपको क्या है EV और EA दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। इन द थर्ड रीजन sigma 1 upon 2 epsilon naught plus sigma 2 1 epsilon naught 1 upon 2 epsilon naught is common, sigma 1 plus sigma 2. So these are the electric field in the first, second and third reason, that is in the right hand side of both the plates, left hand side of both the plates and in between the plates. But we have a special case if sigma 1 is equals to sigma 2, that is sigma as in the last। अगर ये सिचुएशन हो दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल हो तब क्या होगा, तो यहाँ फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। In the first reason, this sigma 1 minus sigma 2, if both are equal, this term becomes 0. Then electric field in the first reason is 0. In the second reason, we have the same situation, minus 1 upon 2 epsilon naught, sigma 1 minus sigma 2. When we put the sigma at the place of both sigma 1 and sigma 2, we again have the result 0. Then in the second reason, electric field is 0, but in the third reason, sigma 1 plus sigma 2, sigma plus sigma 2 sigma 2 sigma divided by 2 epsilon naught, 2 is cancelled out, the result is sigma upon epsilon naught। तो लास्ट में क्या हुआ था कि लास्ट कंडीशन में the charges are similar and they have the same surface charge density, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट और राइट साइड में उनकी वैल्यू थी, मिडिल में 0 थी इन बिटवीन द प्लेट्स। अब उसका रिवर्स हो गया है व्हेन द चार्जेस हैव द अपोजिट नेचर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या हुआ है आउटसाइड पोजीशन में 0 इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, ना लेफ्ट में आया है ना राइट में आया है, मिडिल में आया है। और ये ध्यान रखिएगा, दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये आपके आगे नेक्स्ट चैप्टर में जहां आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिस्कस करेंगे, तो कैपेसिटर में ये कॉन्सेप्ट यूटिलाइज होगा। ये सिचुएशन क्योंकि कैपेसिटर की डेफिनेशन यही है, अ कैपेसिटर हैज टू कंडक्टर्स विद द अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस, तो ये सिचुएशन वहां यूटिलाइज होगी। तो दिस वाज द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ द गॉस थ्योरम। तो we have discussed all the applications of Gauss theorem, that is the establishment of Coulomb's law by using the Gauss theorem, establishment of electric field due to a non-conducting solid sphere in three situations, inside, outside and at the surface, electric field due to a hollow charged hollow spherical cell, and electric field due to a charged metallic single sheet and the charged metallic double sheets. These two. This is the last derivation of Gauss application, and with this derivation the first chapter is finished here. The chapter name is electric charge and electric field. So this chapter has been completed now. So in the next class we will discuss about some problems related to the first chapter, and the chapter contains some topics, and we discuss the problems related to that topics in our next class. Till then, enjoy the journey of physics. Be with me, be with physics, and be connected. Bye.